ईद का दूसरा रोज भी दावतों और खानों के नाम, दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें, लजीज पकवान ने मज़ा दुबाला कर दिया। मटन बिरयानी और बीफ पुलाव से मेहमानों की तवाज़ुन। रात होते ही बारबेक्यू पार्टियां सज गईं। कहीं सीख कबाब बने तो कहीं टिक्का बोटी की खुशबू ने भूख बढ़ाई। कौरमा, कड़ाही और मटन की चांपों से भी तवाज़ुन। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारियां संभाली, रिवायती और गैर रिवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफें समेटी। शहरियों की बड़ी तादाद ने आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की। कल तीसरे रोज भी कुर्बानी की जाएगी। रेस्टोरेंट्स पर रान रोज के लिए आने वाले शहरियों का रश। शहरी कहते हैं ईद खुशियां बांटने का त्यौहार है, अजीज़ों और दोस्तों को दावत दी है, मेहमान नवाजी है, इसलिए मुख्तलिफ अक़साम के पकवान तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने गोश्त, कलेजी, भिंडी गोश्त, सारी गोश्त के आइटम्स हैं क्योंकि कुर्बानी की ईद होती है तो उसमें सारे गोश्त ही खाते हैं और हर किसी की अपनी एक फरमाइश होती है। कोई सब्ज़ी के साथ खाता है, कोई सादा गोश्त खाता है, कोई फ्राई करके खाता है, तो सबकी अलग अलग फरमाइश इतनी गर्मी में हम लोग किचन में खड़े होकर फिर भी पूरी करते हैं। किसी को मटन कढ़ाई अच्छी लगती है और किसी को पुलाव अच्छा लगता है, किसी को बिरयानी। तो दूसरा दिन तो वैसे मेरा किचन में ही गुजरा है, लेकिन मुझे खुशी होती है बच्चों को खिला के, अपने हस्बैंड को खिला के। देखिए जी, सबसे ज़्यादा तो मुझे इनके हाथ का ये पुलाव वगैरह ये पसंद है और मटन बहुत अच्छा बनाती हैं, बल्कि सभी कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। आज मैं आया हूँ ज़रा रान वाली दुकान पे। रान हमने भी रोस्ट करवाई है, तो आज जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो आ रहे हैं, हमारे पास दावत है उनको की है। खबरों और दावतों के बाद अगला मिशन मौज मस्ती और सैर सपाटे का। ईद है तो पार्टी तो बनती है। तफरीही मकामात पर ईद की खुशियां दोबारा करने का सिलसिला जारी। बच्चा पार्टी के भी मजे। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो किसी ने पार्क का रुख किया। अपने मनपसंद जानवरों के साथ खूब तस्वीर भी बनवाई। किसी ने खूब झूले लिए तो किसी ने गोलगप्पे, चाट और आइसक्रीम से लुत्फ उठाया। कराची वालों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सी व्यू पर रश, बच्चे बड़े और ख्वातीन साहिल समंदर पर ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। पाबंदी के बावजूद बंचले नौजवान नहाने के लिए समंदर में उतर गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी सी व्यू पर मौजूद। बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी दूर से हैं, सुराब गोट से, और रश भी बहुत ज़्यादा है। वैसे मौसम भी अच्छा है। आए इधर एंजॉय करने के लिए, भाई भी हमारे साथ हैं, तो बस अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से, जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा इंशाल्लाह। मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती अखराजात में कमी न होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसानात कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? वज़ीर आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैरात से स्कूल, हॉस्पिटल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे थे उन्हें निज़ाम में ला रहे हैं। 31 से 32 हज़ार रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का नफाज होगा। टैक्स छूट को बतदरीज ख़त्म करना है। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। बजाय लोगों को बेरोज़गार करने के और इन इदारों को प्राइवेट करने के, अगर उनके कुछ इस तरह के गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करके और इनको चलाया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन, पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। खान साहब का अलमिया ये है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के इर्द गिर्द उनकी सारी बात घूमती। अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो असेंबली ही ना रहे। लोगों को उन्होंने जिस सियासत की एक सोच दी, बदतमीज़ी की, बदतहज़ीबी की, और जो एक आपने देखा शिद्दत की,
और जिसका इजहार 9 मई को हुआ। पीपल्स पार्टी ने इदारों की निजकारी की मुखालफत कर दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हर इदारे को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं, इदारों के अखराजात कम करके बेहतरी की जा सकती है। पीपल्स पार्टी हर इदारे पर बात करेगी, पूरी कोशिश होगी कि बातचीत से मसला हल हो। बानी PTI का अलमिया ये है कि हर बात अपने इर्द गिर्द रखते हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्हें फौज समेत तमाम इदारे अच्छे लगते थे, इक़्तिदार से हटे तो सब खराब हो गए। उन्हें आइनी तौर पर अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश की, 2 सूबों में हुकूमत थी तो वो तोड़ दें। गिरफ्तारी से बचने के लिए पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। बानी PTI ने सियासी कारकुनों को बदतमीजी की तालीम दी, उन्हें शिद्दत पसंद बनाया। 9 मई को मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उम्मीद रखते हैं कि बानी PTI जेल से कुछ सीख कर आएंगे। बजट इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन कर दिए। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल हो सकते हैं। बजट में इस्लाहात, मालियाती खसारा कम होने का इम्कान, खसारे में कमी से बैरूनी दबाव कम होगा, सख्त पॉलिसीज़ की वजह से तरक्की में कमी हो सकती है। आइंदा माली साल में शरह नमू 3% तक कम होगी। फिच रेटिंग की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में मुसलसल बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 8.3% तक महदूद होने की राह पर है। शरह मुबादला में इस्लाहात ने तरसीलात ज़र को राकिब किया। मजबूत ज़राई बरामदात ने भी मदद की। आइंदा माली साल में शरह सूद 16% और महंगाई की शरह 12% रहने की तवक्को। पाकिस्तान की मुतवक्के फंडिंग की ज़रूरियात अब भी ज़खायर से ज़्यादा हैं। आइंदा माली साल में तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। फिर तवक्को करते हैं कि कुछ कर्जे रोल ओवर हो जाएंगे। बजट में जो सख्त फैसले हम कर रहे हैं वो IMF के प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, ताकि जो उनकी एक शराइत हैं या उनका जो एक हमें ये कहा जाता है कि जिस तरह करें इस तरह आपकी मईशत बहाल होगी, तो वो करने जा रहे हैं, जिससे थोड़े सख्त फैसले भी हैं। इस साल उस तरह रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा जिस तरह मियाँ शहबाज साहब या मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं, लेकिन अगले साल से आप देखेंगे कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा अल्लाह ताला की फजल से। IMF प्रोग्राम के लिए सख्त फैसले करने जा रहे हैं। इस साल नहीं, अगले साल आवाम को फुल रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि मायूसी की कोई बात नहीं, नून लीग की हुकूमत खुशहाली लेकर आएगी। पहले 100 दिन में हुकूमत तारीखी महंगाई नीचे लेकर आई। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वादा पूरा किया। आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसके लिए कर्जा लेना पड़े। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ देंगे। सनतों की बिजली सस्ती दी, मजीद सहूलियात भी देंगे। उम्मीद है कि सनतें बहाल होंगी, ज़राअत की तरह GDP में हिस्सा डालेंगे। बानी PTI ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। बजट पर पीपल्स पार्टी से पहले मुशावरत की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, गुजरांवाला में 47 और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी सूरज जाग बरसाता रहा। मुल्क के बेशतर शहरों में ईद के दूसरे रोज बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और जेहलम में बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। रावलाकोट और कोटली में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, कालान, चित्राल और चिराट में भी बारिश। रात में शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर 45, इस्लामाबाद 42, पेशावर 41, कोयटा और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ेगी। सिब्बी में पारा 49, तुर्बत और नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गर्मी भगाने के लिए मोतरा नहर में छलांग लगा दी। ख्वाजा आसिफ के हमरा उनके बेटे ने भी नहर में डुबकियां लगाईं।